हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। डिटर्मिनेंट चैप्टर 5 है, बाकी ब्रांच के लिए एआईएमएल के लिए चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट है। सो आपको आपको इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑल इन वन की पीडीएफ भी मिलेगी, जिसमें सभी चैप्टर्स की थ्योरी रहेगी, क्वेश्चन बैंक रहेगा और सॉल्यूशन सेट रहेगा। एंड इसके अलावा जो मैं पीपीटी रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसका पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल। Okay, so given equations are 3 upon x minus 2 plus 2 upon y minus 3 equal to 5 and 4 upon x minus 2 minus 1 upon y minus 3 equal to 3। अब जैसे कि हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, तो हमें क्रैमर्स रूल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता होना चाहिए इक्वेशंस का, विच इज a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इक्वेशंस का, जिस पे हम डायरेक्टली क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या। तो अभी फिलहाल हम देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें एक्स और वाई जो है वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे x माइनस 2 एंड y माइनस 3 ये वेरिएबल दिए गए हैं जो डिनोमिनेटर में दिए गए हैं। तो हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशंस यूज करने पड़ेंगे। और हमें सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करना पड़ेगा, जैसे कि 1 अपॉन x माइनस 2 एक वेरिएबल है, उसे हम एक दूसरे वेरिएबल से असाइन करेंगे a और रिप्लेस करेंगे इक्वेशंस में से। वैसे ही 1 अपॉन y माइनस 3 ये दूसरा वेरिएबल दिया गया है जिसको हम रिप्लेस करेंगे बाय b, ताकि जो गिवन इक्वेशंस है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए और हम उससे क्रैमर्स रूल यूज कर सके। सो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। गिवन 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन y माइनस 3 इक्वल टू 5 एंड 4 माइनस x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन y माइनस 3 इक्वल टू 3। Put 1 upon x minus 2 as a and 1 upon y minus 3 equal to b. We get, अब यहाँ पे 1 upon x minus 2 ये पूरा a से रिप्लेस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 upon y minus 3 ये b से रिप्लेस हो जाएगा तो 2b हो जाएगा इक्वल टू 5 से इक्वेशन 1। और जो दूसरी इक्वेशन दी गई है उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो मिलेगा 4a माइनस b इक्वल टू 3 से इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशंस जो हैं वो वेरिएबल a और b में साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिनको हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b की वैल्यू मिलने के बाद जो हमारी ये इक्वेशंस हैं a एंड b की इन फॉर्म ऑफ x एंड y, उसमें सब्स्टिट्यूट करके x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हमें एक्चुअली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b तो सपोर्टिव हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ हमें यहाँ क्रैमर्स रूल यूज करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल a एंड b। So by Cramer's rule, solution of the simultaneous equation is given by, इसका solution क्या आएगा, a equal to da upon d and b equal to db upon d provided d is not equal to 0, where d is determinant of coefficient a1 b1 a2 b2 and da is the determinant of c1 c2 b1 b2 and okay, यहाँ पे अब जो d जो हमने डिस्क्राइब किया है डिटर्मिनेंट, ये किससे बना है, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट इन जनरल यहाँ पे देख सकते हो a1 b1 a2 b2 कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल रहते हैं, उसका डिटर्मिनेंट उसको d कहते हैं। फिर डिटर्मिनेंट d में अगर आप दो वेरिएबल यहाँ पे x और y की जगह a और b दिए गए हैं, तो a के जो कोएफिशिएंट्स है उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट c1 c2 से, तो हमें यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट मिलेगा दैट इज da। उसके बाद अगर हम इसमें b का कोएफिशिएंट रिप्लेस करते हैं c1 c2 से, तो हमें जो दूसरा डिटर्मिनेंट मिलेगा a1 c1 a2 c2 दैट इज कॉल्ड db, जो यूज होगा b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आपने क्रैमर्स रूल ऑलरेडी देख चुके हो 10th लेवल पे, ठीक है। सो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम d da db की वैल्यू फाइंड करने के लिए a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी वैल्यूज यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, बाय कंपेयरिंग दीज विथ दिस जनरल इक्वेशंस। ओके, सो वी गेट हियर a1 is 3 a2 is 4 b1 2 b2 minus 1। आप देख सकते हो ये a1 a2 b1 b2। ओके, इसके बाद ये c1 और ये c2।
अब हम डी में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a1 b1 a2 b2, और जैसे कि डी क्या है, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, जिसको हम सॉल्व करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दी elements on principal diagonal minus elements on product of the elements on secondary diagonal. So product of the element on principal diagonal minus product of the element on secondary diagonal, and solving them, minus 3 minus 8 gives you minus 11. D is not equal to 0. So if D is not equal to 0, यानी determinant of the coefficient is not equal to 0, then we get a unique solution. अगर D 0 होता तो इसका मतलब यहाँ पे unique solution exist नहीं होता है. आइदर सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं होता है उसका, डी का 0 होने का मतलब, या तो फिर एक से ज्यादा सोल्यूशन होगा. क्रैमर्स रूल यूज होता है टू फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन. यूनिक सॉल्यूशन यानी कि दो इक्वेशंस दो वेरिएबल में, एक इक्वेशन दो वेरिएबल मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल में यानी कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्रैमर्स रूल यूज होता है. ठीक है, क्रैमर्स रूल तभी यहाँ पे वर्कआउट करता है, या डी नॉन जीरो तभी आता है जब दो लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें. और दूसरा केस जहाँ पे डी 0 आता है वो है दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं आइदर, और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं. ठीक है, इन दो सिचुएशंस में आपको डी हमेशा 0 मिलेगा, यानी क्रैमर्स रूल वर्कआउट नहीं करेगा फॉर दीज टू सिचुएशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब हम आगे बढ़ते हैं डीए के तरफ. Here यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, जैसे मैंने कहा डी नॉन जीरो का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी क्रैमर्स रूल हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीस इक्वेशंस. अब हम डीए की तरफ बढ़ेंगे डीए फाइंड आउट करने के लिए. तो जैसे कि डीए हमने देखा कि डीए क्या है, यहाँ पे C1 C2 डिटर्मिनेंट ऑफ C1 C2 B1 B2, और ये C1 C2 B1 B2 ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट जैसा रूल है, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑन सेकेंडरी डायगोनल. ठीक है, इनका प्रोडक्ट लेके इनको सॉल्व करेंगे. -5 -6 गिव्स यू -11. देन डीबी की वैल्यू 3 5 4 3 है, जैसे कि मतलब डीबी क्या था यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 C1 C2. तो ये सारे वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, और यहाँ पे 2 क्रॉस 2 जैसे सॉल्व करेंगे, 3 क्रॉस 3 माइनस 4 क्रॉस 5. ओके, सो 9 माइनस 20 गिव्स यू -11. अब हमारे पास डी ए डी बी आ गया. अब हम ये वैल्यूज ए और बी की इक्वेशंस में बाय क्रैमर्स रूल जो हमने ए और बी डिफाइन किया उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज ए इक्वल टू क्या है, डी ए अपॉन डी. डी ए की वैल्यू -11, डी की वैल्यू -11 गिव्स यू 1, एंड बी की वैल्यू डी बी अपॉन डी से मिलती है, db -11 d -11, so this gives you 1. Okay, since 1 upon x minus 2 is a, अब a की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू मिल सकती है. So 1 upon x minus 2 equal to 1, जैसे कि a की वैल्यू 1 मिली. So simplifying this we get 1 equal to x minus 2, and finally we get x is 3. वैसे ही 1 upon y minus b equal to b, जो इक्वेशन हमने यूज की थी सब्स्टिट्यूशन के तौर पे, b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So finally on simplification this we get y equal to 4. So x equal to 3 and y equal to 4, ये सॉल्यूशन है इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल. 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल दिया गया है. ऑलरेडी थ्योरी में हमने बताया 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, और आप देख सकते हो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है इक्वेशंस. स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या रहेगा 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3. ओके, तो आप देख सकते हो कंपेयर करके जो कांस्टेंट है और इक्वल टू के नेक्स्ट तरफ है, और वेरिएबल इक्वल टू के इस तरफ है. ठीक है, मतलब वेरिएबल एक तरफ है, कांस्टेंट दूसरी तरफ है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, तो क्रैमर्स रूल हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. तो बढ़ते हैं क्रैमर्स रूल के लिए. So ये equation 1, given equation 1, 4x plus 3y plus 5z equal to 10. Second equation is 3x plus 2y plus z equal to 0. 5x plus 6y plus 7z equal to 0. ये third equation. अब हम क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे. सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल्स.
is given by x equal to dx upon d, y equal to dy upon d, and dz equal to dz upon d, provided d is not equal to 0, where d is the determinant of coefficients of variable a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. ओके, इसके बाद dx मतलब जो x के कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट d1 d2 d3 से. ओके, यानी कांस्टेंट जो रहेंगे इन जनरल इक्वेशन के हिसाब से बता रही हूँ. इसके बाद dy मिलेगा by replacing the value coefficients of y in determinant d with constant d1 d2 d3. तो ये इस तरह से हमें dy मिलेगा. इसके बाद dz किससे ऑब्टेन होगा? d में अगर आप z के कोएफिशिएंट d1 d2 d3 से रिप्लेस करोगे तो जो डिटर्मिनेंट मिलेगा हमें वो है dz. अब हमें a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड d1 d2 d3 ये सारी वैल्यूज हमें आइडेंटिफाई करने हैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके इन इक्वेशंस को. तो ये a1 b1 c1 d1, ठीक है. इस तरह से a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3. सो ये रहे इन सभी कांस्टेंट्स के वैल्यूज a1 a2 a3. फिर यानी ये रहा a1 a2 a3, b1 b2 b3, देन c1 c2 c3, c2 1 है. ओके, उसके बाद ये d1 d2 d3 एंड देन वी पुट दीज वैल्यूज इन dx dy dz. सो सबसे पहले डिफाइन करेंगे. जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जब भी आप क्रैमर्स रूल यूज कर रहे हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब d डिफाइन करो, d सॉल्व करके देखो. अगर d नॉन जीरो है तो ही आगे बढ़ने की जरूरत है. अगर d जीरो है तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते और वहां पे हम लिखेंगे solution by Cramer's rule does not exist here for these simultaneous equations. So d equal to 4 3 5 3 2 1 and 5 6 7 मिलेगा determinant of coefficient. और जैसे कि हम 3 क्रॉस 3 determinant solve करते हैं first of first element into determinant of the element left after deleting the first of first column. तो 2 1 6 7 बच रहा है minus first or second element. Minus first or second element means 3 into determinant of the elements left after deleting the first row and second column in which 3 blocks, which is 3 5 1 7. So 3 5 1 7 का determinant लिखेंगे plus first row third element into determinant of the element left after deleting the first row and third column, which is 3 2 5 6. Okay, 3 2 5 6. अब ये जो है 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है जिन्हें सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑन सेकेंडरी डायगोनल. सिमिलरली हियर, ठीक है, इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं. सो सॉल्व करते हुए जाते हैं 4 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 2. सो इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे. पूरा रिजॉल्व करने के लिए पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है. उसके बाद ये ब्रैकेट्स पूरे सॉल्व करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद, और उसके बाद इन सब का सिंपल आंसर मिलेगा. सो 14 माइनस 6 मिला यहाँ पे मिला 21 माइनस 5 और फिर यहाँ प्लस 5 तो ये 18 माइनस 10 मिला, ये 8 और ये होगा 16, ये होगा 8. फिर इसको ये प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद उनके बीच के प्लस माइनस सॉल्व करेंगे. सो 32 माइनस 48 प्लस 40 गिव्स यू 24 नॉन जीरो. सो डी नॉन जीरो मेरा मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा. ओके, सो dx इक्वल टू, अब हमें dx फाइंड करना है. यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं dx dy dz फाइंड आउट करने के लिए. सो dx में जैसे हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट d जो है ये, इसमें हम x के कोएफिशिएंट रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट 10 0 0. तो d में सिर्फ ये चेंज होंगे, बाकी दोनों कॉलम सेम होंगे. सो dx मिलेगा. सो dx रहा 10 3 5 0 2 1 0 6 5. सो ये 3 क्रॉस 3 जैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम, यानी ये रहा. फिर फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 1 1 0 1 0 7 मिलेगा. प्लस फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, ओके, यानी 5
into determinant of the element left after deleting the first row and third column 0 to 06 बच रहा है. So इस तरह से अब ये 2x2 जैसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये हमने इनको 2x2 सॉल्व किया एज पर रूल और फिर इन्हें सिंप्लीफाई करते हुए 14 6 मिलेगा, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 0 0 मिलेगा. सो फाइनली वी गेट 10 into 14 minus 6 यानी 8, ये बाकी 0 हो जाएंगे. सो आंसर इज 80. इसके बाद dz हम फाइंड करेंगे. dz कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉरी dy कैसे फाइंड करेंगे, y के कोएफिशिएंट रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट 10 0 0 से. सो हमें मिलेगा dy as 4 10 5 3 0 1 5 0 7. सो जैसे 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उस तरह से इसे सॉल्व करते जाएंगे. इसमें 2x2 जिस तरह से सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हुए हमें इसका आंसर मिलेगा -160. इसके बाद dz कैसे ऑब्टेन करेंगे, डिटर्मिनेंट d जो था उसमें z के कोएफिशिएंट हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट 10 0 0 से, यानी पूरा कॉलम z का रिप्लेस होगा 10 0 0 से. सो ये रहा, बाकी एलिमेंट एज इट इज d जैसे हैं और ये z के कोएफिशिएंट रिप्लेस किए d1 d2 d3 से. अब इसे हम 3x3 जैसे सॉल्व करते हैं उस वे से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं. सो इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमें जो फाइनल आंसर मिलता है दैट इज 80. अब dx dy dz एंड d सब मिल गया है. अब क्रैमर्स रूल के हिसाब से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे फाइनली. सो बाय क्रैमर्स रूल वी गेट द सॉल्यूशन एज dx अपॉन d. dx 80 है, d 24 है, सो 10/3. फिर y की वैल्यू dy अपॉन d, y -60 160 मिला, d 24 है, सो -20/3. z जो है dz अपॉन d इक्वल टू 80/24 यानी 10/3 है. ओके, सो ये इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन मिला क्रैमर्स रूल से, यूनिक सॉल्यूशन मिला इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का. आगे लास्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं. 3x3 का एक एग्जांपल हो गया. अब 3x3 में कुछ सिचुएशंस डिफरेंट आई, यानी क्रैमर्स रूल के हिसाब से सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़े, उसके बाद हम क्रैमर्स रूल यूज कर सके, ऐसा इक्वेशन है ये. अब इसमें क्या है, आपको हर टर्म में आपको दिख रहा होगा 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट दिया गया है और जो कांस्टेंट के प्लेस पे तीनों वेरिएबल का प्रोडक्ट दिया गया है. तो इस तरह का तो क्रैमर्स रूल में स्टैंडर्ड इक्वेशंस है नहीं. हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उनको आप जरा रिमाइंड करके देखो. तो ये रहे हमारे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्रैमर्स रूल में. आप देख सकते हो एक ही वेरिएबल एक टर्म में आपको दिखाई देगा, ठीक है, और इक्वल टू के इस तरफ आपको विदाउट एनी वेरिएबल एक कांस्टेंट दिखाई देगा. तो इस तरह का फॉर्मेट रहा तो हम क्रैमर्स रूल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. बट हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इस तरह की इक्वेशंस नहीं है. तो इस तरह की इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इन इक्वेशन को लिख लेते हैं. गिवन इक्वेशंस आर yz plus 2xz plus xy equal to 2xyz 1, and then 3yz minus 4xz minus 2xy equal to xyz. Equation 2. Third equation is 2yz plus 5xz minus 2xy equal to 3xyz. अब इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट के लिए 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे. एक्स वाई जेड से थ्रू आउट डिवाइड करना है, हर एक टर्म को डिवाइड करना है. तो यहाँ पे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 बचेगा. यहाँ एक्स वाई कैंसिल होगा, यहाँ एक्स एक्स और जेड जेड कैंसिल होगा, सिर्फ 1/y बचेगा. यहाँ y z कैंसिल होके 1/x बचेगा. तो फर्स्ट इक्वेशन बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ ऑल 3 इक्वेशंस बाय x y z. तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा, 1/x प्लस 2/y प्लस 1/z इक्वल टू 2 मिलेगा. ठीक है, इसी तरह से हम इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे. ओके, सेकेंड इक्वेशन को अगर एक्स वाई जेड से थ्रू आउट डिवाइड किया, यानी हर एक टर्म से डिवाइड किया अगर, तो यहाँ पे ये पूरा कैंसिल, यहाँ पे एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, जेड बचेगा डिनोमिनेटर में, एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड कैंसिल हो जाएगा. तो बाकी यहाँ बचेगा 3/x माइनस 4/y माइनस 2/z इक्वल टू 1/1 यानी 1. ओके, इसी तरह से थर्ड इक्वेशन के लिए भी एक्स वाई जेड से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो 2/x प्लस y/z
माइनस 2 अपॉन z इक्वल टू 3। थर्ड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट स्टेप हुआ। स्टिल आप देख सकते हो एक ही वेरिएबल है लेकिन डिनोमिनेटर में है। अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो वेरिएबल हमको न्यूमरेटर में चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई एंड 1 अपॉन जेड है। इन्हें हम दूसरे वेरिएबल से असाइन करके इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो हमने पुट करना है 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी एंड 1 अपॉन जेड इक्वल टू सी। ओके, सो इक्वेशन 4 यूज करेंगे 1 2 3 में, तो ये तीनों इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट होंगे। a प्लस 2b प्लस c, 3a माइनस 4b माइनस 2c इक्वल टू 1 एंड 2a प्लस 5b माइनस 2c इक्वल टू 3। ओके, अब इन तीनों इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है और वेरिएबल है a b c। तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, दिस 3 इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। तो अब यहाँ पे क्रैमर्स रूल से सॉल्यूशन जो मिलेगा इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का वो रहेगा a इक्वल टू डी अपॉन डी, b इक्वल टू डी बी अपॉन डी एंड c इक्वल टू डी सी अपॉन डी, provided d is not equal to 0. Then where d is a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट। फिर डी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? डी ए के कोएफिशिएंट्स जो है वो रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट d1 d2 d3 से, तो डी ए मिलेगा। डी बी फाइंड करेंगे कैसे? कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट है बी के उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट d1 d2 d3 से, तो डी बी मिलेगा। उसके बाद डी सी फाइंड करेंगे कैसे? सी के कोएफिशिएंट c1 c2 c3 को रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3 से डी में, तो हमें जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो रहेगा डी सी। अब हमें a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड d1 d2 d3, ये सभी वैल्यूज हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है बाय कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड इक्वेशंस a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू d1, ये 3 इक्वेशंस जो बताए थे उससे। तो हमें इसमें a1 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, 2 है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3, इस तरह से हम ये वैल्यूज मिले। अब ये वैल्यूज हम इन डिटर्मिनेंट्स में सब्स्टिट्यूट करके इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले डी फाइंड करना है, डी नॉन जीरो हो तो ही हमें आगे फाइंड करने की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सो डी फाइंड आउट करेंगे जब हमने a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डिटर्मिनेंट डी में, तो ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट। और जैसे 3 क्रॉस 3 हम सॉल्व कर रहे थे उसी वे से इसको सॉल्व करते हुए हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, आप ये वेरीफाई कर सकते हो, सॉल्व करके देखो। ठीक, 3 क्रॉस कैसे सॉल्व करते हैं ये हम अच्छे से सीख चुके हैं ऑलरेडी, फिर से इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। सो डी नॉन जीरो मिला, मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। सो हम फर्दर कैलकुलेशन के लिए यानी डी ए डी बी डी सी फाइंड आउट करने के लिए जा सकते हैं। हेंस यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ओके, एस डी इज नॉन जीरो। सो डी ए हम फाइंड करेंगे 2 2 1 1 माइनस 4 माइनस 2 3 5 माइनस 2, ये डी ए मिला। जैसे 3 क्रॉस 3 सॉल्व करते हैं उसमें से डी ए सॉल्व करते हुए डी ए की वैल्यू हमें मिल रही है 45। ओके, उसके बाद हम अब डी बी फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने डी बी डिफाइन किया है, रिक्वायर्ड जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करके डी बी के लिए 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए डी बी हमें वैल्यू मिल रही है 15। ओके, इसके बाद डी सी फाइंड आउट करेंगे। जैसे डी सी हमने डिफाइन किया है वो सारे वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किए, तो 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट ये मिला, जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय द नोन मेथड, नोन फॉर्मूला, और इसको सिंप्लीफाई करते हुए बाय रूल हमें इसका आंसर मिल रहा है 15। अब हमारे पास डी डी ए डी बी डी सी सभी मिल चुके। अब हम फाइनली सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। लास्ट स्टेप क्रैमर्स रूल का, सॉल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल इज गिवन बाय डी ए अपॉन ए इक्वल टू डी ए अपॉन डी। 845 डी ए 45 मिला था, डी 45 मिला था, सो ए मिलेगा 1। फिर बी डी बी अपॉन डी, डी बी 15 था, डी 45 है, 1 अपॉन 3 मिला बी। सी डी सी अपॉन डी से मिलेगा, डी सी 15 डी 45 यानी 1 अपॉन 3। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4 वी गेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए। 4 इक्वेशन आप देख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी एंड 1 अपॉन जेड इक्वल टू सी हमने डिफाइन किया।
इसमें ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 सब्स्टिट्यूट की, एक्स की वैल्यू 1 मिली। इसके बाद 1 वाई इक्वल टू बी दूसरी इक्वेशन थी, 1 वाई इक्वल टू 1/3, सो वाई की वैल्यू 3 मिली। उसके बाद 1/z इक्वल टू सी था, 1/z इक्वल टू 1/3, सो z की वैल्यू हमें 3 मिली। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 3। इस तरह से इसका सॉल्यूशन मिला हमें फाइनली। यहाँ पे हमारे क्रैमर्स रूल के ऑल टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू ऑल।